अभी आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा क्या क्या विकास है? शिक्षा के क्षेत्र में विकास आप प्राइमरी स्तर से चले जाएं तो प्राइमरी स्तर में शिक्षक 3 ठिराते हैं, 4 ठिराते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। किसी विद्यालय में 40 बच्चे दिखाई देते हैं, किसी विद्यालय में 50 बच्चे दिखाई देते हैं, और वहीं प्राइवेट विद्यालय पूरी तरह से भरे हुए हैं। क्या कारण है? अब ये चीज आप मेरी पूरी बात सुनिए। होता क्या है, जैसे ये प्राइमरी विद्यालय अभी आपने कहा कि बच्चों की संख्या कम हो जाती है, तो बच्चों की जो संख्या कम हो जाती है प्राइमरी विद्यालयों में, वो सरकार की सुविधा को लेके नहीं, कहीं ना कहीं आज जो गार्जियन है वो इस चीज को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखता है। वो अपना स्टेटस मान के चलता है और उसको भी लगता है कि हमारे बच्चे इस स्कूल में ना पढ़ के फला स्कूल में जाएंगे, हमारे खर्च करने की क्षमता ज्यादा है। लेकिन दूसरी चीज क्या है, जैसे आपने प्राइमरी विद्यालयों की बात की, तो हमारे सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया है। शिक्षा के स्तर को, बच्चों को जो सुविधा दी जाती है, मान लीजिए उनके खाने का या कपड़ों का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी विद्यालय में कभी जाएंगे तो जाके अगर आप बैठेंगे तो आपको मिलेगा जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जो पढ़ाने वाले वो हैं, आज वो क्वालिटी टीचर्स हैं। क्वालिटी जिनके अंदर ये है, बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और कितने टीचर्स, तो मैं कई विद्यालयों में ऐसा मेरा टहलते हुए जाना हुआ इसी चीज को देखने के लिए, तो मैंने पाया कि और वो केवल प्राइमरी स्तर के नहीं, वो तो उनके पास इतना नॉलेज है, इतना सिस्टम से है कि और बहुत सारे बच्चों को, जैसे इंटरमीडिएट के बच्चे हुए, 9th क्लास के बच्चे हुए, 8th के हुए, तमाम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और दे भी रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में। आज आप जान लीजिए, इधर जो 10 सालों के अंदर 4-5 साल, अगर बीच में कोविड आया, उससे पहले उसकी तैयारी में, लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है शिक्षकों के अंदर, एक नई चीज आ गई। हम पढ़ा करते थे, हमारे बाद का भी कार्यकाल, उससे पहले का भी हमने देखा, तमाम टीचर्स आए गए। ऐसा नहीं मैं बोलता कि वो बहुत खराब थे, उनसे हम लोगों ने शिक्षा पाई, लोग पढ़ रहे थे, आज पढ़ के निकले भी। तब तो ये व्यवस्था भी नहीं थी मॉन्टेसरी वगैरह की। आज जो व्यवस्था है प्राइमरी स्कूल की, ये जान लीजिए कि बहुत अच्छी शिक्षा देने का काम वहाँ किया जाएगा, बहुत ही योग्य टीचर्स वहाँ हैं। बस अब ये जागरूकता की जरूरत है कि गार्जियन इस बात को शिद्दत से महसूस करे कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा सरकारी विद्यालय में भी मिल सकती है। तो ये पहल करना उनका काम। देखिए, इनका कहना है कि मिल सकती है, लेकिन जो ग्रामीण वहीं रहते हैं, शिक्षक अच्छे हैं लेकिन वो शिक्षा दे नहीं रहे। इसी कारणवश बच्चे जो है प्राइवेट विद्यालयों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि रेस चल रही है। जो जितना परसेंटेज पाएगा उसी से उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मार्कशीट में जितना नंबर रहेगा उसी आधार पे उसको नौकरी मिलेगी। अगर योग्य शिक्षक है तो फिर शिक्षा क्यों दूर जा रहे हैं? प्राइवेट विद्यालय में बीटेक बीएड बहुत कम शिक्षक होते हैं, अक्सर इंटर हाई स्कूल करने के बाद पढ़ाते हैं, लेकिन वहां संख्या क्यों ज्यादा है? कहीं ना कहीं वो बच्चों के प्रति लगाव है उनका। आप समझिए इस बात को, आप अलग बात बोल रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, प्राइमरी में जो शिक्षा है वहाँ लोग दूर नहीं जा रहे। असल में क्या है, मैंने एक बात अभी आपको पहले भी कही, ये जो लोगों की आदत है लाइमलाइट में रहने का या स्टेटस मेंटेन करने का, ये पिछले 2 दशकों से ये चीजें परिवर्तित हुई हैं धीरे धीरे धीरे। और आज इसमें आप, ये हमारे अंदर भी हो सकती है, आपके अंदर भी हो सकती है, या किसी चीज के अंदर हो सकती है, किसी के अंदर भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, आज लोग प्राइमरी विद्यालय को ये मान के चलते हैं
कि अगर इसमें मेरा बच्चा पढ़ने गया, शिक्षा की क्वालिटी क्या है वो सेकेंडरी है। अगर मेरा बच्चा किसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने गया तो समाज को एक मैसेज गलत जाएगा कि शायद मेरे पास खर्च करने का पैसा नहीं है। जबकि इसके उलट स्थिति यह है कि प्राइमरी विद्यालयों की व्यवस्था, उनकी क्वालिटी मेंटेनेंस को लेकर सरकार बहुत ही गंभीर है। वो चाहती है कि जो अंतिम व्यक्ति है, यानी कि जिनके पास अच्छी शिक्षा के लिए पर्याप्त धन नहीं, जिनके बच्चे किसी बड़े विद्यालय में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, उसके बच्चे को भी वो सुपीरियर नॉलेज मिले, वो अच्छी शिक्षा मिले, उनका बच्चा भी वेल ट्रेंड हो। तो सरकार की ये व्यवस्था है। अब दूसरी चीज है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता। नहीं, एक क्वेश्चन आपने कहा है कि लोगों का ये मानना है कि हमारा बच्चा प्राइवेट में ही पढ़े, लेकिन क्यों लोग सरकारी नौकरी के लिए ही आस लगा करके, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी सिस्टम उनको चाहिए, लेकिन सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है क्योंकि वो पढ़ाएंगे नहीं। तो सरकारी विद्यालय खोला क्यों जा रहा है? कितनी लागतों से, लाखों की लागतों से जो है विद्यालय खोले गए हैं, उसमें कम से कम 1,80,000 2 लाख जो है हर महीने मंथली शिक्षकों को दिया जाता है। जब परसेंटेज निकाला जाएगा तो विद्यालय में 30 से 40 50 बच्चे नजर आएंगे। तो आखिर सरकार एक बच्चे पे लगभग महीने का 4 से 5,000 रुपए खर्च कर रही है, और फिर भी वो बच्चा आगे क्यों नहीं? अगर क्षेत्र में कहीं जो है प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय का जो है कंपटीशन करवाया जाए तो प्राइवेट विद्यालय का ही छात्र क्यों आगे निकलता है? ये बात से हम आपके सहमत नहीं है कि अगर कंपटीशन करवाया जाए तो प्राइवेट विद्यालय का छात्र ही आगे निकलेगा। नहीं, लोगों का मानना है। लोगों का मानना, देखिए आप पूरी बात समझिए। पहले शिक्षा विद्यालय का बोर्ड देख के नहीं आती है, वो गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। लोगों के अंदर ईश्वरीय देन है, गेन करने की यानी सीखने की क्षमता। दूसरी चीज शिक्षा का स्तर, यानी कि उसको सिखाया क्या जाता है और वो सीखता क्या है। तो सीखने को कोई जहां उसको अच्छी शिक्षा मिलती है कहीं भी सीख सकता है। दूसरी चीज आपने ये कहा कि सरकार जो वेल ट्रेंड शिक्षक हैं वहां रखे हुए हैं और तमाम चीजें हैं, लेकिन लोग दूर भाग रहे हैं। दरअसल ये जो सवाल आपने किया है, यह आपको इस विषय को लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए और इस अंतर को वहां समझना चाहिए कि आखिर बात क्या है। ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, फिर भी आपने अगर ये बात कही है, देखिए लोग दूर भाग रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ईगो जनरेट है। मैंने ये बात अभी पिछले प्रश्न में आपसे कहा था। जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो आपको अंतर पता चलेगा कि असलियत क्या है और आखिर प्राइमरी शिक्षक अच्छे हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है, उनको दी जाने वाली सुविधाओं में अंतर आया है, जैसे स्कूल बैग्स हो गए, खाने की व्यवस्था हो गई और तमाम चीज़ें, अच्छे स्कूल बने, उनके यहाँ भी कोशिश की गई कि वेल मेंटेन विद्यालय हो। नहीं, सुविधाएं तो सारी मिलती है, सुविधाएं मेरी बात समझिए, सुविधाएं मिलती है, वो ये प्रश्न हो गया मेरा, आपने मुझसे किया। दूसरी चीज आपने कहा कि जाते क्यों नहीं है, तो यह एक जागरण का विषय है। मेरा मानना है कि ये जो है आपको ये जागरण के लिए लेना चाहिए, यानी कि पत्रकार एक स्तंभ होता है हमारे समाज का, तो आपको लोगों के बीच में जाना चाहिए। कोई ये राजनीतिक मुद्दा मैं नहीं मानता इस चीज को, ये जागरण का विषय है।